हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोत, वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राथमिक अर्थात मुख्य स्रोत एवं गौण अर्थात द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत चार प्रकार के हैं: 1 कुरान, 2 अहादिस एवं सुन्नत, 3 इज्मा तथा 4 कियास। इसी प्रकार गौण स्रोत भी चार प्रकार के हैं: 1 रिवाज, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं, 2 विधान, 3 न्यायिक निर्णय तथा 4 साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण। 1 कुरान मुस्लिम विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह के मामले में यह कहा गया है कि मुस्लिम विधि का इस्लाम से इतना घनिष्ठ संबंध है कि इसे उससे अलग नहीं किया जा सकता है, और चूंकि इस्लाम मुख्य रूप से कुरान पर आधारित है इसलिए यह मुस्लिम विधि का एक प्राथमिक स्रोत है। कुरान में खुदा द्वारा पैगंबर को दिया गया देवी संदेश अंतर्विष्ट है। यह किसी एक समय पर लिपिबद्ध नहीं किया गया, अपितु जीवन के अंतिम 23 वर्षों में समय समय पर दिए गए संदेशों का सार है। प्रारंभ में यह ताड़ के पत्तों एवं छालों पर लिखा गया था, लेकिन कालांतर यह व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध किया गया। इसे संहिताबद्ध करने का श्रेय अबू बकर एवं खलीफा उस्मान को जाता है। उसी का परिष्कृत रूप आज का कुरान है, जो 30 अध्यायों में विभक्त है। इसमें सार्वजनिक प्रार्थनाओं, नमाजों, यात्राओं, उपवासों आदि के साथ साथ विवाह, मद्य निषेध, तलाक, जारता, उत्तराधिकार आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि यह एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ विधि का भी सार्थक एवं उपादेय ग्रंथ है। कालांतर में कुरान पर अनेक टीकाएं लिखी गई, जिनमें तवारी फकरुद्दीन आदि की टीकाएं प्रमुख मानी जाती हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कुरान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके महत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कुन्ही मोहम्मद बनाम आयशा कुट्टी के मामले में यह कहा गया है कि यद्यपि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी को एक तरफा तलाक दिया जा सकता है, उसके लिए आधार बताने की भी आवश्यकता नहीं है, तथापि पवित्र कुरान के अनुसार वह स्वैच्छिक अर्थात मनमाना नहीं होना चाहिए। उसके लिए युक्तियुक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। इससे ही कुरान का महत्व स्पष्ट हो जाता है। 2 अहादिस एवं सुन्नत। मुस्लिम विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत अहादिस एवं सुन्नत है। अहादिस से अभिप्राय परंपराओं या उपदेशों से है, जबकि सुन्नत से अभिप्राय पैगंबर के आचरण या अभ्यास से है। अहादिस एवं सुन्नत का विधि के स्रोत के रूप में महत्व तब माना जाता है जब किसी विषय पर कुरान मौन होता है। जब किसी समस्या का समाधान कुरान में मिल जाता है तो उसे ही सर्वोपरि माना जाता है। जब किसी समस्या का समाधान अहादिस अथवा सुन्नत से किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि वो कुरान की मूल भावना के प्रतिकूल तो नहीं है। इस प्रकार पैगंबर जो कार्य स्वयं करते थे या जिनका वे चुपचाप समर्थन कर देते थे, वे ही सुन्नत एवं अहादिस के रूप में प्रख्यात हुए। पैगंबर ने मरते समय कहा था, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें, खुदा का ग्रंथ एवं अपनी सुन्नत छोड़ जाता हूँ। जब तक तुम इनका अनुसरण करते रहोगे, ये तुम्हें भूल से बचाएगी। सुन्नत 3 प्रकार की है: 1 सुन्नतुल फ़ेल अर्थात स्वयं पैगंबर का आचरण एवं व्यवहार, 2 सुन्नतुल कौल अर्थात पैगंबर द्वारा की गई व्यवस्था एवं आदेश, तथा 3 सुन्नतुल तकरीर अर्थात पैगंबर की उपस्थिति में किए गए वे कार्य जिनका पैगंबर ने न तो विरोध किया और न ही उन्हें अस्वीकार किया। इसे मदीना की सुन्नत भी कहा जाता है। सुन्नत की तरह अहादिस भी 3 प्रकार की है। 1 अहादिस से मुतवारा अर्थात ऐसी परंपराएं जो सार्वजनिक तौर पर ख्याति प्राप्त हैं और जिन्हें निरपेक्ष रूप से प्रामाणिक माना जाता है। 2 अहादिस से मशहूरा अर्थात ऐसी परंपराएं जिनसे अधिकांश व्यक्ति परिचित हैं लेकिन सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नहीं है, तथा 3 अहादिस से वाहिद अर्थात ऐसी परंपराएं जो कुछ ही लोगों में प्रचलित हैं।
यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अहादिस को हदीस भी कहा जाता है। 3. इज्मा मुस्लिम विधि का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत इज्मा है। इज्मा का शाब्दिक अर्थ है एकमत या बहुमत। इज्मा की उत्पत्ति तक यद्यपि कुरान, सुन्नत एवं अहादिस मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में मान्य हो चुकी थी, लेकिन कालांतर में समाज के विकास के साथ साथ नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लग गईं जिनका समाधान कुरान, सुन्नत एवं अहादिस से संभव नहीं हो पाया। अतः कुछ अन्य आधारों पर इन समस्याओं का समाधान तलाशा गया। इज्मा इनमें से एक है। इज्मा से अभिप्राय है विधि के किसी प्रश्न पर युग विशेष के विधिवेताओं का एक मत। ऐसे प्रश्न जिनके समाधान के बारे में कुरान, सुन्नत या अहादिस मौन थी, इनका निराकरण विधिशास्त्रियों की एक राय से किया जाता था। सुन्नी शाखा में इज्मा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इज्मा 3 प्रकार का माना जाता है। 1. पैगंबर के साथियों का इज्मा, 2. विधिवेताओं का इज्मा तथा 3. जनता का इज्मा। पैगंबर के साथियों का इज्मा सर्वमान्य है। इसे सर्वोपरि एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह कुरान के सिद्धांतों पर आधारित है। मुस्लिम विधि की कुछ शाखाएं तो ऐसी हैं जो केवल पैगंबर के साथियों एवं मदीना में रहने वाले उनके उत्तराधिकारियों के इज्मा को ही मान्य समझती हैं। अब्दुल रहीम के अनुसार पैगंबर के साथियों के इज्मा को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये साथी पैगंबर के दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए थे और पैगंबर के निकट रहने के कारण वे लगभग उन्हीं के समान तर्क की रीति ग्रहण करते थे। विधिवेताओं के समूह द्वारा दिए गए इज्मा को एक विधायी शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, यद्यपि ऐसे इज्मा पर विभिन्न शाखाओं में विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ एक काल के विधिवेताओं की एकमत राय पर जोर देते हैं तो कुछ बहुमत की राय में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग इसे आबद्ध कर मानते हैं लेकिन एक निरपेक्ष प्राधिकार के रूप में नहीं। अब्दुल रहीम के अनुसार ऐसे विधिवेताओं का इज्मा तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता जब वे इसके लिए पूर्ण रूप से अर्हतावान हो और अपनी जिंदगी में राय को नहीं बदलते हो। जनता का इज्मा किसी प्रश्न पर जनसाधारण का एकमत होना है। प्रार्थना, उपवास आदि धार्मिक मामलों में जनसाधारण की एकमत राय के आधार पर ही विधि निर्मित की गई है। इज्मा के सिद्धांत को धार्मिक, राजनैतिक, वैधानिक आदि कई तरह के प्रश्नों का हल करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। पैगंबर की मृत्यु के पश्चात प्रथम खलीफा के रूप में अबू बकर की नियुक्ति इसका एक अच्छा उदाहरण है। 4. कियास विधि के स्रोत के रूप में कियास का उद्भव तब हुआ जब किसी प्रश्न या समस्या का समाधान कुरान, सुन्नत, अहादिस एवं इज्मा भी नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर समस्याओं का समाधान किया जाने लगा। यही कियास कहलाया। कियास के अंतर्गत प्रश्नों एवं समस्याओं का हल विवेक, तर्क शक्ति एवं तार्किक साम्य के आधार पर किया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि तार्किक साम्य या सामयिक आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं का निष्कर्ष निकालना ही कियास है। कियास द्वारा समस्याओं का समाधान करते समय यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि ऐसा किया जाना कहीं कुरान, सुन्नत, अहादिस या इज्मा के प्रतिकूल तो नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, एक बार पैगंबर ने मौज को किसी स्थान का गवर्नर एवं न्यायाधीश बनाकर भेजा था। उस समय पैगंबर ने मौज से पूछा कि जब तुम्हारे सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिन पर कुरान व परंपराएं मौन हो तो तुम उस प्रश्न का निराकरण कैसे करोगे। मौज ने कहा, अपनी ही बुद्धि के आधार पर। पैगंबर ने कहा, यह खुदा की तारीफ है जो अपने पैगंबर के दूतों को मार्ग बताती है। यह उल्लेखनीय है कि कियास का उद्देश्य विधि के किसी नए सिद्धांत को जन्म देना नहीं है, अपितु उपरोक्त तीनों स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचना है। 5. रिवाज एवं प्रथाएं। प्रथाएं आरंभ से ही मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती रही हैं। मुस्लिम विधि का अधिकांश भाग आज भी इस्लाम पूर्व प्रथाओं पर आधारित है। ऐसी प्रथाओं एवं रिवाजों को जिन्हें पैगंबर के जीवन काल में निरस्त नहीं किया गया, विधिवेताओं ने उन्हें विधि के रूप में स्वीकार कर लिया। हिदाया के अनुसार अभिव्यक्त सूत्रों के अभाव में प्रथाओं का स्थान इज्मा के समान है। यह बात अलग है कि शरीयत अधिनियम द्वारा अब अनेक प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया है। विधिमान्य प्रथा के लिए निम्नांकित बातें आवश्यक हैं, अर्थात प्रथा का प्राचीन, निरंतर, युक्तियुक्त, तर्क संगत तथा लोक नीति एवं लोकाचार के अनुकूल होना आवश्यक है।
श्रीमती बीबी बनाम श्रीमती रामकली के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जाति अथवा उपजाति की प्रथाओं की विधिमान्यता के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि ऐसी प्रथाएं प्राचीन, निश्चित एवं युक्तियुक्त हों। यामनजी एच जादव बनाम बी निर्मला के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विधि मान्य प्रथा के लिए उसका सुस्थापित होना आवश्यक है। अमर सिंह बनाम केहर सिंह के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथा का प्राचीन, निश्चित, युक्तियुक्त, अपरिवर्तनीय एवं निरंतर अस्तित्व में होना उसकी विधिमान्यता के लिए आवश्यक है। इनमें से किसी के भी अभाव में कोई प्रथा विधिमान्य होने का दावा नहीं कर सकती। 6. विधान भी मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस स्रोत के अंतर्गत समय समय पर विधायिका द्वारा पारित विधियां आती हैं। विधायिका द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं, यथा वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 एवं 1930, वक्फ अधिनियम 1954, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, वक्फ अधिनियम 1955 आदि। देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार विधायिका द्वारा इन विधियों में परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन आदि भी किए जाते हैं। फतवा, मुस्लिम समुदाय में फतवा जारी करने की परंपरा है, लेकिन फतवा मान्य नहीं है। इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। इसे किसी भी विधिक प्रक्रिया द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। विश्वलोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 7. न्यायिक निर्णय भी विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समय समय पर उद्घोषित न्यायिक निर्णय विधि का निर्माण करते हैं। इन न्यायिक निर्णयों में विधि का बल होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों के निर्णयों का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होते हैं। जब भी किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई विवादग्रस्त विषय आता है तो ऐसे विषय के निराकरण में उस विषय पर उद्घोषित पूर्व निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्ध कर होते हैं। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय उस राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्ध कर होते हैं। पांडुरंग कालू पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रिवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालयों पर आबद्ध कर होते हैं यदि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं उलट दिए गए हों। न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में निर्णयाधार, रेशियो डेसिडेंडी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक निर्णय को पूर्ण रूप से पढ़ा जाकर उसमें से निर्णयाधार को तलाशने की अपेक्षा की जाती है। मैं अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नई दिल्ली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तथा PS स्थापन बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड, विश्वलोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत में शरीयत न्यायालय जैसे कोई न्यायालय नहीं है और न विधि द्वारा ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा जारी फतवों का कोई विधिक महत्व नहीं है। दारुल काज़ा एवं निजाम काज़ा जैसी कोई अदालतें स्थापित नहीं की गई हैं। 8. साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस भी मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जब किसी विषय पर कोई विधि उपलब्ध नहीं होती है तब न्यायालय साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के आधार पर न्याय निर्णय करते हैं। यह सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार मुस्लिम विधि के उपरोक्त महत्वपूर्ण स्रोत अस्तित्व में हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।